न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, शरद पवार ने इस अंदाज में किया भतीजे अजित पवार। न टायर्ड हूं न रिटायर्ड, शरद पवार ने इस अंदाज में किया भतीजे अजित पर पलटवार। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र के सियासी चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाहत वाला महत्वाकांक्षी बयान सामने आने के बाद एनसीपी पर दावा कर रहे लोगों पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी उनमें बहुत हिम्मत बाकी है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन लेते हुए 82 साल के पवार ने कहा, न तो वे थके हुए और न ही रिटायर हुए। शरद पवार का पलटवार। एक चैनल से बात करते हुए शरद पवार ने एनसीपी के संकट और भविष्य को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान पवार ने वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले हैं कौन होते हैं, मैं अभी भी काम कर सकता हूं क्योंकि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। बीजेपी के कहने पर हमला। शरद पवार ने यह भी कहा, अगर पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में मेरी नियुक्ति अवैध है तो प्रफुल्ल पटेल और अन्य की तरह की गई सभी नियुक्तियां भी पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि वह प्रफुल्ल पटेल ही थे जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया। दिल्ली में सर्वसम्मति से चुना। अजित और कुछ अन्य लोगों द्वारा मुझ पर व्यक्तिगत हमले बीजेपी की शाय पर हो रहे। हिंदुत्ववाद पर क्या बोले शरद पवार। पवार ने कहा, उनका यह कहना गलत है कि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम बीजेपी के खिलाफ है, केवल ये बात ही महत्वपूर्ण है। हिंदुत्ववाद कुछ नहीं है, ये लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने जैसा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आज राजा के गढ़ में पहुंचेंगे सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे 134 करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 134 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे। राधोगढ़ ITI परिसर में शनिवार दोपहर 12:40 बजे सीएम लाडली बहन सम्मेलन के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 2 अन्य मंत्री और सांसद भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में जिले की लाडली बहन योजना के लाभान्वित महिलाओं का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गुना जिले 2,21,000 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें चिन्हित महिला हितग्राहियों की उपस्थिति में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम यहां 134 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। सीएम देंगे विकास कार्यों की सौगात। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के 6 निर्माण कार्यों में 7.40 करोड़ के लोकार्पण और 70 निर्माण कार्यों में 126.72 करोड़ के भूमि पूजन सहित जिले को कुल 76 निर्माण विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगणों की उपस्थिति में दी जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार हित लाभ से संबंधित योजनाओं के लाभान्वित हितग्राही पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत CCL आयुष्मान कार्ड और लाडली लक्ष्मी योजना के चिन्हित 10 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से हित लाभ वितरण किया जाएगा। सब रहेंगे कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद डॉक्टर रोडमल नगर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव और स्थानीय विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं के हितग्राही सहभागिता करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में हुआ दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला, हेमंत सोरेन पर आक्रामक हुए बाबूलाल मरांडी। झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। विपक्ष लगातार कई मामलों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर झारखंड में शराब घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी नेता का कहना है कि झारखंड में दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा शराब घोटाला हुआ है। घोटाले में उसी लॉबी का हाथ। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला हुआ। यहाँ भी दिल्ली की तरह बार बार
शराब नीति बदली गई है। लोग आज भी MRP से ज्यादा पर शराब बेचे जाने की शिकायत करते हैं। लोगों को मनपसंद ब्रांड नहीं मिलता। झारखंड के शराब घोटाले में भी उसी लॉब का हाथ है जिसने छत्तीसगढ़ और दिल्ली में शराब घोटाले को अंजाम दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं कि परिवारवादी मतलब घोटाले की गारंटी, झूठ और लूट की गारंटी। बीजेपी कर चुकी CBI जांच की मांग। वही इससे पहले बीजेपी के बिकारों के विधायक बिरंची नारायण ने विधानसभा में सरकार की शराब की बिक्री पर बनाई गई पॉलिसी पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा था कि इसकी भी CBI जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत पॉलिसी लाकर राज्य के राजस्व पर बड़ा नुकसान किया गया है। उन्होंने राज्य में शराब की बिक्री पर बनाई गई पॉलिसी के 8 बिंदुओं पर तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस की आपत्तियों का भी हवाला दिया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।